हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हैथवे भवानी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी महाराष्ट्र में केबल टीवी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है एंड इस बिजनेस में ये कंपनी 1984 से है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 16.2 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 30.6 की पी है, 77.7% है कंपनी की ROC एंड 66.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 84 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में 1.01 करोड़ की इनकम। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुई है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की ग्रोथ भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, बाकी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मिंग किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर, ना ही बेकार परफॉर्म किया है ना ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। ठीक ठाक काम चलाने लायक प्रॉफिटेबल रिजल्ट कंपनी ने जनरेट किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 6 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 4 लाख रुपीज़ की हो चुकी है एंड ओवरऑल अभी कंपनी के पास नेगेटिव में कैश फ्लोज मौजूद है। तो बैलेंस शीट की तरह कंपनी की जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी वीक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 65.3%
एंड पब्लिक की होल्डिंग 34.7% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, लेकिन अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड क्यों मैं इसको वेल्थ डिस्ट्रॉयर बोल रहा हूँ उसका पीछे का रीज़न भी आप लोग जान लो। देखो गाइज, आप लोग सिंपली समझो बात को। पिछले साल अगर देखा जाए, चलो पिछले साल की बात छोड़ दो, 10 साल पहले जितने लोगों के घर में केबल टीवी था उसके कंपैरिजन में हाफ हो चुका है केबल टीवी यूज़र्स। एंड 10 साल आगे अगर देखा जाए, मतलब 10 साल बाद अगर देखा जाए, अभी तो 2022 है, अगर 2032 में देखा जाए तो वहाँ पे केबल टीवी यूज़र्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। आई गेस सो, अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे केबल टीवी यूज़र्स होंगे ही नहीं। तब सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो जाएगा, 5G 6G 7G आ जाएगा, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होगा। केबल टीवी डिश टीवी भी आई गेस चला जाएगा, तब मतलब न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे में केबल टीवी के जो यूज़र्स है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। एंड अगर यूज़र्स कम होता रहा तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस भी कम होता रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर सकती है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो इसी रीज़न की वजह से मैं आप लोगों को वेल्थ डिस्ट्रॉयड बोल रहा था। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी अपने आप को अपडेट करेगी। ये कंपनी केबल टीवी में ही स्टिक होके रहेगी, ये आई थिंक सो। तो इसीलिए मैं वेल्थ डिस्ट्रॉयड इस कंपनी को बोल रहा था। ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप लोग कुछ और सोचते हो तो वो इंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, हैथवे भवानी सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपये के आसपास इस कंपनी में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी बाई चांस यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। एंड अगर कभी भी ये कंपनी मूवमेंट दिखाती भी है तो ये कंपनी मैक्सिमम टाइम सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसे किसी स्टॉक में पैसा लगाओ जहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा एंड जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना होगा। अदरवाइज जब ये कंपनी यहाँ पर सर्किट लगा देगी तब आप लोगों को एंट्री मिलेगा नहीं, तो सिंपली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा एंट्री करने का। तो इसीलिए सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में या तो फिर शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपये के प्राइस रेंज पे या तो फिर 19 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।